डार्क स्पिरिट की एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ब्लेड मास्टर जब वहां पर अपने मून ब्रेकिंग ब्लेड के लिए 3000 प्योरिटी स्टोन्स की बिडिंग करता है तो उसी वक्त साइड वाले रूम से आवाज आती है 3001। वजह से ब्लेड मास्टर काफी गुस्सा होता है। वो 4000 प्योरिटी स्टोन्स कहता है तो फिर से साइड से आवाज आती है 4001। इस बात से फेंग जुई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि अपने हाथ के ऊपर अपनी ब्लेड फोर्स को रिलीज करता है और उस रूम की तरफ अटैक कर देता है। जब ब्लेड फोर्स को वो रिलीज करता है तो उसकी ब्लेड फोर्स सीधी उड़ती हुई उसी रूम की तरफ जाती है जहां से आवाज आ रही होती है। तो वहां पर जो भी बैठा होता है वो उसकी पावर अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। रूम में बिंग जॉन बैठा होता है तो बिंग जॉन वहीं पर अपनी आइस पावर को यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके अटैक को ब्लॉक करने के बाद उससे कहता है ब्लेड मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता कि ऑक्शन वाली जगह के ऊपर हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हमें आपस में फाइट करनी है तो हम बिडिंग से ही कर सकते हैं। फिर तुम्हारे ये सब कुछ करने का मकसद क्या है? तो वो सभी लोग जो कि नीचे बिडिंग करने के लिए आए होते हैं वो सभी लोग कहते हैं तो आपस में फाइट करना शुरू कर दी। एक तो आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज का सेक्टर का स्टूडेंट है जबकि दूसरा हाउजुई सेक्टर का स्टूडेंट है। ये दोनों आपस में फाइट करने वाले हैं। तो ब्लेड मास्टर बिंग जॉन से कहता है बिंग जॉन तुम इस मसले में अपनी टांग मत अड़ाओ। फिर साथ ही वो कहता है मैं 5000 की बिडिंग करता हूँ। बिंग जॉन से कहता है 5001। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्लेड मास्टर वहाँ पर 8000 क्रिस्टल्स कहता है और साथ ही वो अपनी काफी ज्यादा ब्लेड फोर्स को भी रिलीज कर रहा होता है। वो फिर से बिंग जॉन के ऊपर अटैक करता है तो बिंग जॉन उसके अटैक को फिर से वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उसे भी समझ आ जाती है कि अगर मैंने और ज्यादा बिडिंग को बढ़ाया तो ब्लेड मास्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेशल अटैक करेगा जिससे वो नहीं बच पाएगा। वो लोग जब एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो वो लोग एक दूसरे के रूम्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ वाली दीवार भी टूट जाती है जो कि इन दोनों के बीच में होती है जहाँ पर बीच में लिन फेंग बैठा होता है। लिन फेंग अपनी एनर्जी के साथ अपने आप को कवर कर रहा होता है जबकि वो दोनों साइड की तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक्स कर रहे होते हैं। सेंटर की दोनों दीवारें टूट जाती हैं। अब वो तीनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। लिन फेंग इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ पर बैठा होता है। बिंग जॉन ब्लेड मास्टर से कहता है चलो ठीक है, लगता है कि तुम्हें ये ब्लेड वाकई में चाहिए तो तुम इस ब्लेड को रख सकते हो, मैं और ज्यादा बिडिंग नहीं करूंगा। जबकि ब्लेड मास्टर भी उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए मून ब्रेकिंग ब्लेड को छोड़ने के लिए। ब्लेड मास्टर चिल्लाकर लैन जियाओ से कहता है लैन जियाओ अब यहाँ पर और कोई भी नहीं है जो कि मुझसे ज्यादा बिडिंग कर सके, चलो जल्दी से इस मून ब्रेकिंग ब्लेड को मुझे दे दो। लेकिन अब यहाँ पर लिन फेंग की ईगो हर्ट हुई है तो लिन फेंग कहता है 8001। ब्लेड मास्टर और बिंग जॉन दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब लिन फेंग यहाँ पर बिडिंग करना स्टार्ट कर दिया जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का इन दोनों को यहाँ पर गुस्सा दिला रहा है चलिए ब्लेड मास्टर को। जबकि बड़ी मुश्किल के साथ ब्लेड मास्टर ब्लेड के लिए 8000 क्रिस्टल देने को तैयार हुआ था। लगता है इन लोगों ने इस लिन फेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, इसी वजह से ये भी यहाँ पर बिडिंग में हिस्सा ले रहा है। तो ब्लेड मास्टर लिन फेंग से कहता है तुम तो वही रेस्टोरेंट वाले लड़के हो, लगता है कि वहाँ पर मैंने तुम्हें जो वार्निंग दी थी वो तुम्हारे लिए काम नहीं आई, है कि तुम्हें कुछ और करके दिखाना पड़ेगा। ब्लेड मास्टर यहाँ पर फिर से बिडिंग को आगे बढ़ाता है। वो 9000 प्योरिटी स्टोन्स कहता है। लिन फेंग भी बिडिंग को आगे बढ़ाता है। लिन फेंग 9001 प्योरिटी स्टोन्स कह देता है जिसकी वजह से ब्लेड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठकर खड़ा हो जाता है। वो लिन फेंग से कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। ऐसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बारडाओ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बारडाओ भी अपनी ब्लेड फोर्स को वहाँ पर रिलीज करता है। वो दोनों अपनी अपनी ब्लेड फोर्स को रिलीज कर रहे होते हैं जबकि उनकी ब्लेड फोर्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। वो लोग अपने आसपास की दीवारों के अंदर भी क्रैक्स डाल देते हैं। तो लिन फेंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है ब्लेड मास्टर तुम तो बहुत ज्यादा बेशर्म हो, तुम यहाँ पर बिडिंग को स्टॉप करके यहाँ पर हम पर अटैक करना चाहते हो जबकि ऑक्शन के रूल्स है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ बिडिंग से ही फाइट करेंगे। ब्लेड मास्टर से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, चलो ठीक है हम लोग बिडिंग ही करते हैं। और वो फिर से कहता है 12000 प्योरिटी स्टोन्स। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कुछ भी सेक्टर का ब्लेड मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो तुम एक ब्लेड को 12000 क्रिस्टल्स में खरीद रहे हो। चलो ठीक है ये वाला स्पिरिचुअल वेपन मेरे लिए तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इतने ज्यादा क्रिस्टल्स नहीं दे सकता, तुम इसको रख सकते हो। तब ब्लेड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाए और मुझे ये बहुत ज्यादा महंगा पड़े। क्योंकि बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अंदर से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फेंग ने जानबूझकर ब्लेड मास्टर को यहाँ पर गुस्सा दिलाया और वो जानबूझकर यहाँ पर बिडिंग को राइज कर रहा था ताकि ये ब्लेड इसको बहुत ज्यादा महंगा पड़े। लेकिन अब ऑक्शन के बाद का शो देखने लायक होगा क्योंकि बाद में ये लिन फेंग को मारने के लिए जरूर आगे बढ़ेगा। यहीं पर बिंग जॉन साइड पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर लिन फेंग और लैंग जुई यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे तो शो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वो लिन फेंग से कहता है ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो इस सेक्टर के स्टूडेंट्स के पास तो बहुत सारे पैसे हैं। जबकि लिन फेंग उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ? हाउजुई सेक्टर और आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के लोग सभी लोग एक जैसे हैं, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बेशर्म हो। तुम सभी लोग हमेशा शेडोज में रहकर काम करना पसंद करते हो क्योंकि तुम सभी लोग बहुत बड़े बेशर्म हो। अगर सामने आकर ये सब कुछ करोगे तो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत और इतनी ताकत भी नहीं है। सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का लिन फेंग
लिनफेंग इसने तो आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज के लड़के को भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर दोनों बड़े सेक्टर्स के दोनों नंबर 1 डिसाइपल्स के साथ पंगा ले रहा है। लगता है कि ये लड़का लिनफेंग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है। बिंग जान भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से ब्लेड मास्टर ने तो पहले से अपनी ब्लेड फोर्स को रिलीज किया हुआ है। वो बिंग जान से कहता है, बिंग जान अब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले तो तुम मेरे ऊपर हंस रहे थे, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर लिनफेंग के साथ भिड़ जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। बिंग जान को जब लगता है कि लिनफेंग उसकी साइड नहीं लेने वाला, तो वो हाउजुई से कहता है, ब्रदर लेंगजुई, तो ना हम दोनों यहाँ पर आपस में हाथ मिला ले और सबसे पहले लिनफेंग से निपटे। जबकि फेंग जुई से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम्हारा आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज ये बहुत ज्यादा बेशर्म लोगों से भरा हुआ है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा डरपोक हो, हाउजुई सेक्टर के लोग तुम्हारे ब्रदर नहीं हो सकते। बिंग जान इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा होता है कि दोनों तरफ से उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है। लैंजिया उन सभी से कहती है, जेंटलमैन प्लीज यहाँ पर अपनी अपनी सीट के ऊपर आराम से बैठ जाए, अभी ऑक्शन जारी है, सभी लोग अपने मसले को ऑक्शन हॉल से बाहर जाकर निपटा सकते हैं, तो फिलहाल के लिए बैठ जाए। लिनफेंग लैंजियाओ से कहता है, ये तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो पहले से अपने आराम के साथ कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ हूँ। वो दोनों भी उसकी बात सुनने के बाद वापस से अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो लैंजिया उन सभी से कहती है, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट आइटम को लेकर आने वाले हैं। मून ब्रेकिंग ब्लेड हाउजुई सेक्टर के लेंगजुई ने 12,000 प्योरिटी स्टोन्स में खरीद लिया है। लैंजिया उनसे कहती है, तो ऑक्शन में अब हमारी नेक्स्ट आइटम लाने की बारी है। तो हमारी नेक्स्ट आइटम एक कॉल्ड्रॉन है, जो कि आज से हजारों साल पुरानी है, इसके ऊपर 9 ड्रैगन्स की शेप बनी हुई है, इसको 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन भी कहा जाता है। लगता है कि इस कॉल्ड्रॉन को हजारों साल पहले बहुत सारी पिल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस कॉल्ड्रॉन को अच्छी तरह से चेक किया है और उनके मुताबिक इस कॉल्ड्रॉन के कुछ पार्ट्स मिसिंग है, जिसकी वजह से इसे आपको यहाँ पर सस्ते में बेच देंगे। हम यहाँ पर अभी तक इसके लेवल को जांच नहीं पाए, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पार्ट्स मिसिंग नहीं होते तो ये एक जान लेवल का मीडियम ग्रेड का कॉल्ड्रॉन होता, जिसके अंदर आप लोग मीडियम ग्रेड की जान लेवल की पिल्स बना सकते हैं। लोग वहाँ पर उस कॉल्ड्रॉन को लाकर रख देते हैं। लैंजिया उनसे कहती है, उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे ड्रीम पवेलियन के एक्सपर्ट्स के ऊपर भरोसा करेंगे। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्ट्स मिसिंग है, लेकिन ये अभी भी काफी ज्यादा काम का है, सभी लोग अभी भी इसको यूज करते हुए पिल्स बना सकते हैं। अगर आप इसमें जान लेवल की पिल्स नहीं तो सोल लेवल की पिल्स तो बना सकते हैं, कि अगर इसके पार्ट्स पूरे होते तो हम इससे बहुत ज्यादा महंगा बेचते। तो हम लोग यहाँ पर इसकी बिडिंग स्टार्ट करेंगे, की बिडिंग 1000 प्योरिटी स्टोन से स्टार्ट होगी। सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, एक टूटे हुए कॉल्ड्रॉन के लिए जिसके पार्ट्स भी मिसिंग है, उसके लिए 1000 प्योरिटी स्टोन यहाँ पर कौन देगा। ये चीज तो देखने में बहुत ज्यादा बेकार लगती है, हमें पिल्स बनाना तो आती नहीं है, तो फिर हम लोग इस कॉल्ड्रॉन को क्या करेंगे। इस कॉल्ड्रॉन को तो अटैक के लिए भी यूज नहीं किया जा सकता, तो इस टूटे हुए कॉल्ड्रॉन को कोई भी नहीं खरीदेगा। तो वहाँ पर एक मास्टर होता है, वो कहता है, ठीक है मैं इसके लिए 1000 प्योरिटी स्टोन्स देने को तैयार हूँ, ये कॉल्ड्रॉन मुझे चाहिए। सभी लोग कहते हैं, ये तो एल्डर कियान भाई है, ये तो पिल्स बनाने के एक्सपर्ट है, लगता है कि इन्हें ये वाला कॉल्ड्रॉन चाहिए। सभी लोग कहते हैं, अब जबकि इस बूढ़े मास्टर को ये कॉल्ड्रॉन चाहिए, तो ये कॉल्ड्रॉन इसको दे दो, क्योंकि ये हमारे तो किसी भी काम का नहीं है। जबकि हमारा लिनफेंग उस कॉल्ड्रॉन की तरफ देखकर कहता है, ये वाला कॉल्ड्रॉन तो काफी अच्छा दिखाई देता है, ये किसी काम का ना भी हुआ तो ये कम से कम एक एंटीक पीस तो है ही, मैं इसको खरीदना चाहूंगा। लिनफेंग कहता है, मैं इस कॉल्ड्रॉन के लिए 2000 प्योरिटी स्टोन्स देने को तैयार हूँ। जबकि साथ ही लिनफेंग कहता है, मेरे पास उस जुन लेवल के कल्टीवेटर की मेमोरीज हैं, और उसकी मेमोरीज के मुताबिक हमारी इस दुनिया में टोटल 10 कॉल्ड्रॉन है, जिनको सेलेस्टियल कॉल्ड्रॉन कहा जाता है, और सभी के ऊपर ड्रैगन्स बने हुए हैं। इस कॉल्ड्रॉन के ऊपर 9 ड्रैगन्स हैं, तो इसका मतलब ये 10 में से 9th रैंकिंग पर है। वाकई में ये वही ओरिजिनल चीज है, तो चाहे इसके पार्ट्स मिसिंग भी है, फिर भी ये काफी ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि ये एक सेलेस्टियल वेपन है। मास्टर कियाओ हमारे लिनफेंग की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, अब जबकि इस नौजवान लड़के को ये वाला कॉल्ड्रॉन चाहिए, ठीक है तुम इस कॉल्ड्रॉन को ले सकते हो, मैं और ज्यादा बिडिंग को नहीं बढ़ाऊंगा, तुम इसे 2000 प्योरिटी स्टोन्स में खरीद सकते हो। कि बिंग जॉन लिनफेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये लड़का तो बेवकूफ है, एक टूटे हुए कॉल्ड्रॉन के बदले में यहाँ पर 2000 प्योरिटी स्टोन्स दे रहा है। जियाओ कहती है, अब जबकि यहाँ पर और कोई भी बिडिंग को आगे नहीं बढ़ा रहा, तो हम लोग इस कॉल्ड्रॉन को यहाँ पर मिस्टर लिनफेंग को देने वाले हैं, और ये कॉल्ड्रॉन मिस्टर लिनफेंग का हो गया। फिर लैंजियाओ उनसे कहती है, तो हमारी ऑक्शन में आज की आखिरी चीज फायर एसेंस है, जो कि एक 7 टेल फॉक्स की है। लोग 7 टेल फॉक्स की फायर एसेंस को हासिल कर सकते हैं। सभी को इसके बारे में पहले से पता होगा, इसलिए मुझे आपको इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लिनफेंग भी फायर एसेंस का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो सभी लोग हमें बताते हैं कि 7 टेल फॉक्स की जान लेवल की फायर का क्या मतलब है, कौन सा कल्टीवेटर इसको यूज कर सकता है। 7 टेल फॉक्स जो होती है वो एक जान लेवल का बीस्ट है, तो उसकी फायर एसेंस को जो भी ऐसा बंदा एब्जॉर्ब करेगा जिसके पास पहले से फायर स्पिरिट हो, तो उसकी फायर स्पिरिट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे कल्टीवेटर्स जिनके पास फायर स्पिरिट हो, या फिर ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि पिल्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फायर बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो अपनी इस फायर को यूज करते हुए लिए पिल्स को कंकक कर सकते हैं। एंजिया उन सभी से कहती है, तो हम लोग यहाँ पर 2000 प्योरिटी स्टोन से इसकी बिडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लड़के बैठे होते हैं वो जल्दी से बिडिंग को राइज करते हैं, 3000, 4000, इस तरह करते करते 10,000 पे पहुंच जाती है। यहाँ पर बिडिंग 10,000 पर पहुंचती है, तो बिग जॉन अचानक से उन सभी से कहता है, मैं यहाँ पर
इस फायर एसेंस के लिए 20,000 प्योरिटी स्टोन्स देने को तैयार हूँ। जैसे बिंग जान वहाँ पर 20,000 प्योरिटी स्टोन्स कहता है, उसी वक्त लैंग जुयू से कहता है 20,000 एक प्योरिटी स्टोन्स, ये जहाँ पर इसकी बिडिंग को राइज करवाना चाह रहा है। बिंग जान चिल्लाकर उसे कहता है, लैंग जुयू तुमने तो पहले से मून ब्रेकिंग ब्लेड को खरीद लिया है, क्या तुम्हारे पास वाकई में इतनी ज्यादा प्योरिटी स्टोन्स है जो तुम इसको भी खरीद सकती हो? तुम हम यहाँ पर बिडिंग को आगे मत बढ़ाओ। जबकि ब्लेड मास्टर लैंग जुयू से कहता है, यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये एक ही रूल है कि हम लोग यहाँ पर बिडिंग से फाइट कर सकते हैं, क्या पता कि मेरे पास इतने क्रिस्टल्स हैं या नहीं, तुम्हें ये फायर एसेंस चाहिए तो बिडिंग को आगे बढ़ाओ। जबकि हमारा लिनफेंग सोच रहा होता है ये बिंग जान तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, बिडिंग यहाँ पर 10,000 पर पहुंची थी, तभी इसने अचानक से 20,000 प्योरिटी स्टोन्स कहकर ये बात साबित कर दी कि इसे ये चाहिए, यानी कि इसको इसमें इंटरेस्ट है। इस वजह से अब ये लैंग जुई जानबूझकर बिडिंग को आगे बढ़ा रहा है ताकि ये इसको बहुत ज्यादा महंगी पड़े। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फायर एसेंस को कौन हासिल करेगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।